जी हाँ, मई के शुरू में उनके दो साल हो जाएंगे पूरे। बल्कि मैंने आज द न्यूज़ अखबार में, अंग्रेजी अखबार में एक कॉलम भी लिखा है। उसकी उसकी हेडलाइन बल्कि यही है कि वेयर इज़ इमरान खान। यानी मतलब इमरान खान कहाँ है। मतलब कहने का मकसद है कि उनसे रिलेटेड जो प्रोटेस्ट हुई थी कि उनको बाहर निकलना चाहिए, बाहर उनके सपोर्टर्स निकालते हैं कि उनको रिलीज़ किया जाए। 3-4 प्रोटेस्ट हुई थी इस्लामाबाद में, हज़ारों लोग आए थे। फिर वो हमने देखा कि किस तरह वो अनसक्सेसफुल हुई। कि उनके बकौल उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी। ये पाकिस्तानी मीडिया में खबर ही नहीं आई थी अभी तक कि एक बहुत ही सीनियर आईएसआईएस दाइश कमांडर मोहम्मद शरीफुल्लाह को पाकिस्तान ने पकड़ा है अमेरिका के कहने पे, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। और बल्कि वो अमेरिका जा भी चुका है, पहुंच भी चुका है वो। तो उन्होंने कहा है कि हाँ, अफगानिस्तान पे शायद कंप्लीट बैन होगा। बेसिकली ये जब अमेरिका ये प्रेसिडेंट ट्रम्प जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम एक रिव्यू करेंगे और सारी जो उनकी कैबिनेट्स जो मेंबर्स हैं, सारे जो है मिनिस्ट्रीज आप समझ लें, उनको कहा गया था कि आप अपनी तजवीज़ भेजें, सजेशन भेजें कि किन ममालिक में वेटिंग या सिक्योरिटी इश्यूज हैं जो यूएस वीज़ा के रिलेट करते हैं। और उनको फिर वो उस बेसिस पे फिर वो उनको ट्रैवल बैन इम्पोज किया जाता है। पहले भी ये हुआ था, बट वो नॉर्मली ये था कि वो ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज थी। और वो तो मैं तो हंस रहा था, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि आप अगर मुर्गी ले लें, मटन ले लें, सब्ज़ी ले लें, गोश्त ले लें, कुछ भी ले लें, रेंट ले लें, पेट्रोल ले लें, हर किसी की कीमत ज़्यादा है, बिजली की इतनी ज़्यादा है। तो समझ से बाहर है कि हाउ इज़ इट बीइंग इम्पैक्टेड। आई थिंक मैंने भी बहुत लोगों से बात की है, ऑर्डिनरी लोगों से भी की है, जो एकेडमिक्स हैं उनसे भी की है। तो मतलब वो कह रहे हैं कि मतलब ठीक है, आप कुछ क्लेम कर लें कि इतनी % इन्फ्लेशन रेट है, बट उसका ऑन ग्राउंड इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। और अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तैयब जजी और आज द उमर कुरैशी व्यू के एक और पॉडकास्ट के साथ मौजूद हैं और गुज़िश्ता दिनों होने वाली सियासी एक्टिविटीज़ पे बात करेंगे, ख़ासकर अमेरिका में ट्रम्प के आने के बाद की सूरत हाल, और पाकिस्तान में जो है वो हम बात करेंगे इन्फ्लेशन और इमरान खान के ऊपर। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या वालेकुम सलाम। सर? सबसे पहले तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ट्रम्प जैसे ही आए हैं और उन्होंने अपने कल पार्लियामेंट का कल उनका एक सेशन था, कांग्रेस में एक सेशन था उनका, तो जिसमें वो बात कर रहे थे। सो वहाँ उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बात की कि किसी दहशतगर्द के हवाले से उसके बारे में बताएं। जी बहुत सारे लोग तवक्को कर रहे थे पाकिस्तान का जिक्र कब करेंगे डोनाल्ड ट्रम्प। तो उन्होंने पहली बार जब जिक्र किया तो वो अपने स्पीच उन्होंने दी थी कांग्रेस को कल 5 मार्च को। तो उसमें उन्होंने स्पेशली थैंक किया पाकिस्तान को कि उनके बकौल उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी। ये पाकिस्तानी मीडिया में खबर ही नहीं आई थी अभी तक कि एक बहुत ही सीनियर आईएसआईएस दाइश कमांडर मोहम्मद शरीफुल्लाह को पाकिस्तान ने पकड़ा है अमेरिका के कहने पे, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। और बल्कि वो अमेरिका जा भी चुका है, पहुंच भी चुका है वो। और वो इन्वॉल्व था ये जब अफगानिस्तान से विड्रॉल हो रहा था अमेरिकन फोर्सेस का। तो एक सुसाइड अटैक हुआ था जिसमें तकरीबन 187 लोगों की डेथ हुई थी, इसमें 13 अमेरिकन सोल्जर्स भी थे। तो अब ट्रम्प ने अनाउंस किया ये कांग्रेस को और थैंक यू किया पाकिस्तान को, और उसके बाद बहुत तालियां भी हुई वगैरह। उनकी स्पीच काफ़ी लंबी थी, तकरीबन 1 घंटे की, तो उसमें उन्होंने जिक्र किया था पाकिस्तान का। अब जाहिर बात है कुछ लोग जो हैं वो होप कर रहे थे कि आप सोशल मीडिया पे अगर चेक करें तो लोगों ने जब ये स्पीच का जिक्र किया तो काफ़ी लोग पूछे थे कि इमरान खान का जिक्र हुआ या नहीं हुआ। तो नहीं, इमरान खान का जिक्र उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ इस हवाले से किया था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक वांटेड दहशतगर्द को, जो अमेरिका को बहुत वांटेड था, उसको अरेस्ट करने में, डिटेन करने में पाकिस्तान ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और वो टेररिस्ट अभी अमेरिका पहुंच भी चुका है अपेरेंटली। और इसमें यह भी है कि अमेरिकन मीडिया में खबरें जो आई थी वो पाकिस्तानी मीडिया में नहीं थी, बट वहां से हमें पता चला कि अमेरिकन एजेंसी CIA, FBI वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी से बिल्कुल क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे। और सर अभी रॉयटर्स की एक स्टोरी भी आई है कि जिसमें ट्रम्प इंतज़ामिया की जानिब से कुछ बहुत सारे मुल्कों की ट्रैवल जो है बैन होने का कहा गया, जिसमें कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान भी हो इस बार। तो क्या मुमकिन है? जी, मतलब रॉयटर्स की स्टोरी है, उसमें उन्होंने कोट किए 3 सोर्सेज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होंगे जो इस मैटर से में इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने कहा है कि हाँ, अफगानिस्तान पे शायद कंप्लीट बैन होगा। बेसिकली ये जब अमेरिका ये प्रेसिडेंट ट्रम्प जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम एक रिव्यू करेंगे
और सारी जो उनकी कैबिनेट्स जो मेंबर्स हैं, सारे जो है मिनिस्ट्रीज आप समझ लें, उनको कहा गया था कि आप अपनी तजवीज़ भेजें, सजेशंस भेजें कि किन ममालिक में वेटिंग या सिक्योरिटी इश्यूज हैं जो यूएस वीज़ा के रिलेट करते हैं, और उनको फिर वो उस बेसिस पे फिर वो उनको ट्रैवल बैन इम्पोज किया जाता है। पहले भी ये हुआ था, बट वो नॉर्मली ये था कि वो ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज थी, और वो इम्प्रेशन दिया गया, लोग ले रहे थे कि वो बेसिकली मुस्लिम कंट्रीज के लोगों को लाना नहीं चाहते, चंद मुस्लिम कंट्रीज के। अभी देखना होगा, अभी ये रॉयटर्स स्टोरी में उन्होंने मेंशन किया कि पाकिस्तान की भी इंक्लूजन इसमें होगी, बट एक्चुअली अगर वो बैन में आता है, अभी देखना होगा, नेक्स्ट वीक तक ये अपेरेंटली बैन टेक इनटू इफेक्ट होगा। अगर तो वो आता है तो फिर उसके ऑब्वियसली बहुत फार रीचिंग इफेक्ट्स भी होंगे, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानीज के रिलेटिव्स अमेरिका में, बहुत सारे अमेरिकन जो है वो पाकिस्तानी डिसेंट के हैं, वो आते जाते हैं, बट उनके उनके लिए तो इतना मसला नहीं होगा जो, लेकिन पाकिस्तान में जो जो अमेरिकन सिटीजन नहीं है, जिनके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, उनके लिए फिर मसले हो सकते हैं जाने के लिए। और तकरीबन 12-13 हज़ार जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ रहे हैं, उनका फिर होगा कि उनका क्या होता है, बट अभी देखना होगा कि क्या बनता है। बट ये अलार्मिंग सिचुएशन है, बिल्कुल अलार्मिंग रिपोर्ट है। अच्छा सर, मुझे बताएं, अभी एक रिपोर्ट आई है कल की खबर में कि पाकिस्तान जो है उसमें इन्फ्लेशन पिछले 10 सालों में सबसे कम है इस वक्त। इस स्टेटमेंट का हाँ, ये तो मतलब मेरी अपनी डिग्री जो है वो इकोनॉमिक्स में है, और तो मुझे ऑब्वियसली इन्फ्लेशन का तो काफ़ी आइडिया भी है कि इन्फ्लेशन होता क्या है, कि वहाँ पे कीमतें बढ़ रही हैं और जो रेट है बढ़ने का वो ज़्यादा हो रहा है। तो अब खबर मैंने देखी कि तकरीबन ओवर अ डेकेड 10 साल से ज़्यादा में सबसे कम प्राइसेस हैं, सबसे कम इन्फ्लेशन रेट है। तो मैं तो हंस रहा था, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि आप अगर मुर्गी ले लें, मटन ले लें, सब्जी ले लें, गोश्त ले लें, कुछ भी ले लें, रेंट ले लें, पेट्रोल ले लें, हर किसी की कीमत ज़्यादा है, बिजली की इतनी ज़्यादा है, तो समझ से बाहर है कि हाउ इज़ इट बीइंग इम्पैक्टेड। अब ये है कि जिस तरह इन्फ्लेशन मेजर होता है, उसमें बास्केट ऑफ गुड्स होती है कि एवरेज पाकिस्तानी क्या चीज़ें खरीदता है, किस चीज़ों पे अपनी इनकम खर्च करता है। तो हो सकता है कि वो बास्केट ऑफ गुड्स इस तरह की हो कि वो बहुत सारे पाकिस्तानी उसे रिलेट ना करते हों, यही हो सकता है कि और वो कि इन्फ्लेशन इतना कम है, क्योंकि नज़र नहीं आ रहा इन्फ्लेशन इतना कम है। तो ये रिपोर्ट मतलब बहुत, आई थिंक मैंने भी बहुत लोगों से बात की है, ऑर्डिनरी लोगों से भी की है, जो एकेडमिक्स हैं उनसे भी की है, तो मतलब वो कह रहे हैं कि मतलब ठीक है, आप कुछ क्लेम कर लें कि इतनी परसेंट इन्फ्लेशन रेट है, बट उसका ऑन ग्राउंड इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान का फिगर्स जो इनकी स्टेटिस्टिक्स होते हैं, उसकी क्वालिटी भी ज़रा समटाइम्स वो डाउटफुल होती है। एक दो बार हो चुका है कि इनकी क्वालिटी और स्टेटिस्टिक्स, इनकी जो जीडीपी ग्रोथ क्लेम की थी इस गवर्नमेंट की नहीं, पहले की कुछ गवर्नमेंट्स की, तो वो बिल्कुल उसके बरक्स निकली। तो ये तो बिल्कुल एज अ जोक की बात है कि ये इन्फ्लेशन रेट इतना कम है, और गवर्नमेंट इस पे एक्चुअली बहुत क्रेडिट ले रही थी, प्रेज ले रही थी, बट वो लग रहा था कि अपने आप को ही प्रेज कर रही है, क्योंकि ऑर्डिनरी लोग तो उनको कोई ज़्यादा प्रेज नहीं कर रहे थे इस मामले में। अच्छा सर, हम आगे बात करते हैं इमरान खान की। इमरान खान 2 साल हो गए हैं जेल में, बल्कि होने वाले हैं 2 साल जेल में। और अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो उनकी जो पार्टी के मेंबरान हैं वो पार्लियामेंट में भी हैं, और उनके तरीके में गवर्नमेंट भी है, और सब अपनी जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं वो अवेल भी कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान का तो अभी इससे कुछ अता पता नहीं है। आप उसको कैसे देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को? जी हाँ, मई के शुरू में उनके दो साल हो जाएंगे पूरे। बल्कि मैंने आज द न्यूज़ अखबार में, अंग्रेजी अखबार में एक कॉलम भी लिखा है, उसकी हेडलाइन बल्कि यही है कि वेयर इज़ इमरान खान, यानी मतलब इमरान खान कहाँ है। मतलब कहने का मकसद है कि उनसे रिलेटेड जो प्रोटेस्ट हुई थी कि उनको बाहर निकलना चाहिए, बाहर उनके सपोर्टर्स निकालते हैं कि उनको रिलीज़ किया जाए। 3-4 प्रोटेस्ट हुई थी इस्लामाबाद में, हज़ारों लोग आए थे, फिर वो हमने देखा कि किस तरह वो अनसक्सेसफुल हुई। फिर इसमें अच्छी भी बात है कि पीटीआई के जो लेजिस्लेटर्स हैं वो पार्लियामेंट अटेंड कर रहे हैं, वो मीटिंग्स में आते हैं, वो मुराद भी सारी ले रहे हैं। केपी की गवर्नमेंट भी अभी चल रही है, जाहिर बात है वो हर वक्त तो कंटेनर मोड में नहीं हो सकती, लेकिन आई थिंक इसका इफेक्ट ये भी है कि पब्लिक डिस्कोर्स में इमरान खान, जाहिर बात है क्योंकि वो जेल में, उनकी वीडियो नहीं आती, उनकी ऑडियो नहीं आती, सोशल मीडिया पे शायद आती है बट कम ही आती है, डायरेक्ट तो नहीं आती, उनके कोर्ट्स आते हैं, बट वो पब्लिक डिस्कोर्स में थोड़ा पुश बैक हो रहे हैं। और वही सवाल होता है कि वेयर इज ही, और मतलब व्हाट नेक्स्ट, के गवर्नमेंट उनको कब रिलीज करेगी, क्या करेगी, और क्या गवर्नमेंट यही समझती है कि उनको फॉरएवर जेल में रखा जाएगा, और अगर नहीं रखा जाएगा तो जब रिलीज होंगे तो फिर क्या होगा। और पीटीआई को भी सोचना चाहिए कि जब इमरान खान रिलीज होंगे
तो वो फिर से क्या कॉन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड रखेगी और फॉर्म 47 फॉर्म 45 और बोलेगी कि हमें वापस हमें पावर में लाओ, या फिर वो इलेक्शन के लिए प्रिपेयर करेगी। तो इस हवाले से अभी वो आजकल सबको नजर आ रहा है कि वो काफी बैकग्राउंड में है। सो देखते हैं सर आने वाले दिनों में इमरान खान का क्या मुसीबत होता है। और आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आप अगर कुछ चाहते हैं कि कोई ऐसा मौजूद जो हम डिस्कस करें, हमें ज़रूर बताएं। हमें कमेंट सेक्शन में हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टा को ज़रूर फॉलो कीजिए और हमें फीडबैक देते रहिए।